हरे सभ्यता का अर्थ है वर्णाश्रम धर्म का समाज, जो ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी और सन्यासियों से बनता है। लोगों को धीरे धीरे भगवान की समझ ने वही चरण तक ऊपर उठाने के लिए है। धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगे। विभिन्न वर्णों और आश्रमों का संपूर्ण उद्देश्य सर्वोच्च भगवान की पूजा है। कोई भी इस समझ को इस सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, जो क्रमोन्नति को स्वीकार करती है। जब कोई स्कूल जाता है तो वह पहली कक्षा से शुरुआत करता है, फिर दूसरी, तीसरी और आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार व्यक्ति प्रगति करता रहता है। उसी प्रकार जब मानव समाज वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार करता है तो वह धीरे धीरे ब्रह्म की समझ में आ सकता है। जन्म से हर कोई शूद्र होते हैं, इसलिए सभी को शिक्षित होना चाहिए। द्विज शब्द का अर्थ है दो बार जन्म, अर्थात ब्राह्मण। व्यक्ति का पहला जन्म माँ की गर्भ से होता है और उसका अगला जन्म आध्यात्मिक गुरु और वैदिक ज्ञान द्वारा दिया जाता है। वैदिक ज्ञान माता है और आध्यात्मिक गुरु पिता है। जब कोई द्विज मतलब पैदा होता है तो उसे आध्यात्मिक गुरु के एक पवित्र धागा मिलता है और वह आध्यात्मिक जीवन के बारे में सीखना शुरू कर देता है, अर्थात उसे ब्राह्मण बनाया जाता है, दीक्षित किया जाता है। फिर इसे वैदिक साहित्य पढ़ने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार व्यक्ति वैदिक साहित्य का पुत्र बन जाता है। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखम खादम। श्रीमद् भागवतम वैदिक संस्कृति का सार है। यह एक मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष है और हम इससे जो चाहे ले सकते हैं। वैदिक ज्ञान उत्तम है और यदि हम इसे जानना चाहते हैं तो हम एक प्रामाणिक गुरु अर्थात तत्व विज्ञानार्थम जा गुरुम एवाभिगच्छेत की शरण लेनी चाहिए। जो प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। दुर्भाग्य से इस युग में सब कुछ कुप्रबंधित है। लोग जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं और ऐसे समय में स्वयं भगवान आते हैं। सर्वोच्च भगवान करुणा के कारण अवतरित होते हैं, क्योंकि यह हमें घर वापस भेजने की अपेक्षा रखते हैं। भगवान के पास वापस लौटने के लिए अधिक उत्सुक रहते हैं, क्योंकि हम अज्ञान में हैं। हम परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ नहीं जानते, भगवान के धाम के बारे में कुछ नहीं जानते। हम इस बारे में कुछ नहीं जानने की यहाँ कैसे पहुँचा जाए या कैसे खुश हुआ जाए, हम ये सब भूल गए हैं भौतिक जगत के संस्पर्श में आने के कारण। इसलिए कृष्ण समय समय पर आते हैं या अपने प्रतिनिधि शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। कभी कभी ये स्वयं भी आते हैं और कभी कभी अपना अवतार भेजते हैं या ऐसे प्रामाणिक गुरु भेजते हैं, जिसके माध्यम से हमें जागरूक करते हैं और उनके सेवा में ले जाते हैं। कपिल देव परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, इसलिए यह कहा गया है कपिलाश तत्व संखत्ता भगवान आत्मा माया। माया शब्द का अर्थ है न केवल भ्रम है बल्कि स्नेह और ऊर्जा भी है। जब कृष्ण आते हैं तो उनकी सारी शक्तियां भी आती है। ऐसा नहीं है कि उसे जबरदस्ती आना पड़ता है। हमें एक निश्चित प्रकार का शरीर स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि हम ऐसा करने के लिए मजबूर है। लेकिन श्री कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। वर्तमान में मेरे पास मानव रूप हो सकता है, लेकिन भविष्य में मैं मानव रूप की मांग नहीं कर सकता। हमें अगले जन्म में कर्म के अनुसार शरीर मिलता है, इच्छा के अनुसार नहीं। कोई भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की मांग तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह इस काम के लिए शिक्षित ना हो।
सबसे पहले व्यक्ति को योग्य बनना होगा। यदि कोई स्वयं को योग्य बनाता है तो वह देवता बन सकता है, इंद्र या चंद्र जैसा देवता बन सकता है, या वह कुत्ता या बिल्ली बन सकता है। वो अपने कर्म के अनुसार निर्भर करता है। वो किसी के कर्म या गतिविधियों या कर्मणा देव नेत्रेण पर निर्भर करता है। जब कृष्ण या उनके अवतार आते हैं तो ये अपने शरीर के लिए कर्म पर निर्भर नहीं होते, ऐसा नहीं होते। सर्वोच्च भगवान कर्म से ऊपर है और पूरी तरह से स्वतंत्र है भगवान। इसलिए कहा जाता है आत्मा माया परम भगवान अपनी स्वयं की ऊर्जा से आते हैं, बाहरी ऊर्जा या बल से नहीं। जब राज्यपाल जेल का दौरा करते हैं तो उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, उसे निंदित व्यक्ति नहीं माना जाएगा, बल्कि वह अपनी मर्जी से सिर्फ वह देखने के लिए आता है कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। हालांकि वह समझा जाता है कि जब एक सामान्य व्यक्ति को जेल में रखा जाता है तो उसे बलपूर्वक यहाँ भेजा जाता है दंड भोगने के लिए, क्योंकि वह अपराधी साबित हो चुका होता है। एक अपराधी सोच सकता है कि वह और राज्यपाल एक है, जैसे दुष्ट और मूर्ख सोचते हैं कि कृष्ण उनमें से एक है। अवजानन्ति मामूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रितम। एक जानकार व्यक्ति जानता है कि जब कृष्ण या उनका अवतार भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो भगवान अपनी दिव्य स्थिति बनाए रखते हैं। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ना ही उसे कर्म के कारण भौतिक संसार में आने के लिए मजबूर किया गया है। परमेश्वर अपनी इच्छा से आते हैं। परम भावम अजानंत दुष्ट लोग वह नहीं समझ सकते कि कृष्ण क्या है, इसलिए ये सोचते हैं कि हम कृष्ण एक इंसान है, जैसा कि कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं 7वें अध्याय के 3 श्लोक में, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जतताम अपि सिद्धानां कश्चिणाम व्यक्ति तत्ततः। हजार लाखों करोड़ों से मनुष्य में से कोई एक मेरी ओर आते हैं, कोई आने वालों में से कोई मेरे को एक ठीक से जान पाते हैं, कुछ जानने वालों में से मुझे प्राप्त कर पाते हैं। हजारों मनुष्य में से कोई एक पूर्णता के लिए प्रयास कर सकता है, और जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली है उनमें से शायद ही कोई मुझे सच्चाई से जानता है, भगवान कह रहे हैं। इसलिए कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। जैसा कि कृष्ण ने कहा है, हजारों में से एक व्यक्ति सिद्ध आत्म साक्षात्कारी बन सकता है, और कई सिद्ध में से कोई कृष्ण को समझने में सक्षम हो सकता है। यह हमारा महान सौभाग्य है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं कृष्ण प्रकट हुए हैं, राधा और कृष्ण के मिलित रूप, और हमें एक बहुत ही आसान प्रक्रिया दी है जिसके द्वारा हम कृष्ण को समझ सकते हैं। वह प्रक्रिया क्या है आप जानते हैं? हमें केवल कृष्ण के बारे में सुनने की ज़रूरत है, बस इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण के बारे में सुनना। इसलिए हमने दुनिया भर में कृष्ण चेतना के ये सभी केंद्र खोले जाते हैं, खोला गया है प्रभुपाद जी के द्वारा। तो इसलिए लाभ उठाना चाहिए। जहाँ भी आप मंदिर दिखे आपको वहाँ पर आना है और कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तभी जो है हमारी कल्याण हो सकती है। श्री कृष्ण भगवान के व्यक्तित्व जो हर किसी के दिल में आत्मा में है, परमात्मा के रूप में है, और सच्चे भक्त के दाता है। उस भक्त के दिल से भौतिक आनंद की इच्छा को साफ करते हैं भगवान, जिसने उसके संदेशों को सुनने की इच्छा विकसित की है।
अपने आप में गुणी जब ठीक से सुना और जप किया, यह हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं, जो जप करते हैं कृष्ण के नामों का, तो हम शुद्ध हो जाते हैं। कृष्ण के बारे में सुनने का अर्थ है कृष्ण के साथ जुड़ना। इस प्रकार हम अपना कार्य पूर्ण कर सकते हैं। जैसे हम कोई गली में कोई नामी व्यक्ति आ जाए, लेकिन हमें पता नहीं है, जब पता चले ये एक नामी व्यक्ति है, तब हम आश्चर्य से उनको देखते हैं, फिर भीड़ लग जाता है। जब तक हम उसके बारे में नहीं जानते थे ठीक से, तब तक जो है उस व्यक्ति के बारे में कोई महत्व नहीं था। जैसे ही सुन लिए हम उस व्यक्ति एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति के पीछे भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, क्योंकि श्रवण के माध्यम से यह संभव हुआ। पारलौकिक पदार्थ और सर्वोच्च योगी नाहम अस्य वर्षमन पुंसाम बारिण सर्वयोगिनम विश्रुतौ श्रुतदेवशः भूरि तृप्त अंतिम शवः। अर्थात यहाँ पर सौनक जी ने कहते हैं स्वयं भगवान से अधिक जानने वाला कोई नहीं है, क्योंकि भगवान जो है संपूर्ण नॉलेजेबल पर्सन। मुझसे अधिक पूजनीय या अधिक परिपक्व योगी कोई नहीं है, इसलिए वह वेदों का स्वामी है और उसके बारे में हमेशा सुनना इंद्रियों का वास्तविक आनंद है। हमारी इंद्रियां तभी आनंदित होते हैं जब हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि कोई भी भगवान के बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता है। उसकी पुष्टि वेदों में भी की गई है। एक बहुनम जो विदधाति कामाम, यह सर्वोच्च जीव है और अन्य सभी जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। इस प्रकार अन्य सभी जीव दोनों विष्णु तत्व और जीव तत्व भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व कृष्ण के अधीन है। यहाँ भी उसी अवधारणा की पुष्टि की गई है। नाम अस्य वर्षमाणः पुंसम जीवितः। जीवित प्राणियों में कोई भी सर्वोच्च व्यक्ति से आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कोई भी इससे अधिक अमीर, अधिक प्रसिद्ध, मजबूत अर्थात बलवान, अधिक सुंदर, बुद्धिमान या अधिक त्यागी नहीं है। ये योग्यताएं उन्हें सर्वोच्च ईश्वर सभी कारणों का कारण बनाती है। योगियों को अद्भुत कर्तव्य दिखाने पर भी बहुत गर्व होता है, लेकिन कोई भी भगवान की तुलना नहीं कर सकता है। जो कोई भी सर्वोच्च भगवान से जुड़ा है, उसे प्रथम श्रेणी योगी के रूप में स्वीकार किया जाता है। भक्त भले ही भगवान के समान शक्तिशाली ना हो, लेकिन भगवान के साथ निरंतर जुड़ाव से वे स्वयं भगवान के समान अच्छे बन जाते हैं। कभी कभी भक्त भगवान से भी अधिक शक्तिशाली कार्य करते हैं। निस्संदेह यह प्रभु की कृपा है। यहाँ बैरिणाम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ सभी योगियों में सबसे अधिक पूजनीय है। कृष्ण से सुनना इंद्रियों का वास्तविक आनंद है, इसलिए उन्हें गोविंद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अपने शब्दों से, अपनी शिक्षाओं से, अपने निर्देश से, उनसे जुड़ी हर चीज़ से वह इंद्रियों को जीवंत करते हैं, अर्थात इंद्रियों को जीतते हैं। वह जो कुछ भी निर्देश देते हैं वह दिव्य मंच से होता है और उसके निर्देश पूर्ण होने के कारण उससे भिन्न नहीं होते हैं। कृष्ण या उनके विस्तार या कपिला जैसे पूर्ण विस्तार को सुनना इंद्रियों के लिए बहुत सुखद है। भगवत गीता को कई बार पढ़ा या सुना जा सकता है, लेकिन क्योंकि यह बहुत आनंद देती है, क्योंकि ज्ञान जो है वो आनंद देती है, अज्ञान जो है वो दुख देती है।
जितना अधिक कोई भगवत गीता पढ़ता है उतना ही अधिक वह इसे पढ़ने और समझने की इच्छा रखता है और हर बार उसे नया ज्ञान प्राप्त होता है। वही पारलौकिक संदेश की प्रकृति है। इसी तरह हमें श्रीमद् भागवत में यह दिव्य सुख मिलता है। जितना अधिक हम भगवान की महिमा सुनते हैं और गाते हैं उतना अधिक हम खुश होते हैं, क्योंकि भगवान के नाम और गुण लीला में भगवान में कोई अंतर नहीं है। पिछले श्लोक में देवहूति पुत्र कपिल देव के रूप में भगवान के अवतार को भगवान आत्मा माया के रूप में समझाया गया था। भक्त शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य और बान का अर्थ है जिसके पास अधिकार है। सृष्टि के सभी ऐश्वर्य भगवान में विद्यमान है, जैसा कि वेदों में कठोपनिषद में कहा गया है, नित्य नित्यनम चेतनस्य चेतनम एक बहुनाम यो विदधाति कामम, अर्थात विदधाति कामम। नित्य भगवान एक वचन है और नित्य नाम बहुवचन है। जीव या जीवित प्राणी है। नित्य नित्यानम, हम अनेक है लेकिन भगवान एक है। जीव की कोई सीमा नहीं है, उन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनंत शब्द अर्थ है कि इन सभी जीवों का पालन पोषण सर्वोच्च ईश्वर द्वारा किया जा रहा है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि परमेश्वर कितने जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं। सभी बड़े हाथी, सभी चींटियाँ, सभी जीवन के सभी 84 लाख जो जोनियाँ हैं, कितने कितने प्रकार के जीव है। 84 लाख जोनियों में से करोड़ों करोड़ों अरबों जीव है, सबका पालन पोषण करते हैं। हम अपने लिए चिंता करते हैं हमारे भरण पोषण कैसे होगा, जबकि भगवान इतने सारे जीवों का भरण पोषण करते हैं। भगवान भक्त के है और उनकी सेवा करने के लिए सब कुछ छोड़कर उनके चरण कमलों में शरण ले चुके हैं। जो भक्त होते हैं उनकी निश्चित रूप से देखभाल की जाएगी, क्योंकि भगवान स्वयं देखभाल करते हैं। हमारे कृष्ण चेतना आंदोलन में हमारे 100 से अधिक, अभी तो लगभग 1500 के करीब सेंटर है, और कृष्ण उन सभी का रखवाला करते रहते हैं, सारा संसार का देखभाल करते हैं। भक्त भी स्वतंत्र के नियत रूप में रहते हैं, फिर भी उन सभी का कारण भरण पोषण किया जा रहा है भगवान के द्वारा। भगवान के भक्त है और उनकी सेवा करने के लिए सब कुछ छोड़कर उनके चरण कमल में शरण ले चुके हैं। उनकी निश्चित रूप से देखभाल की जाएगी। हमारे कृष्ण चेतना आंदोलन में सभी जीवों का ध्यान रखा जाता है और कृष्ण उन सभी का रखवाला है। हमारा कोई भी भक्त स्वतंत्र आय के लिए नियोजित नहीं है, फिर भी उन सभी का भरण पोषण भगवान द्वारा किया जाता है। भगवत गीता में कृष्ण कभी नहीं कहते हैं यह करो या वह करो और मैं तुम्हें बनाए रखूँगा, बल्कि वह कहता है कि वह न केवल हमें बनाए रखेगा बल्कि वह हमें पाप के परिणामों से, पाप कर्म से भी बचाएंगे। 18वां अध्याय के 66वां श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं, सब धर्म को त्याग कर केवल मेरी शरण में। भगवान सब रक्षा करने वाले। तस्यैव हेत प्रयत कविदो हो शब्द का अर्थ है बुद्धिमान। एक बुद्धिमान व्यक्ति को कृष्ण के चरण कमल में शरण पाने का प्रयास करना चाहिए। केवल बुद्धिमान व्यक्ति को, मूर्खों को नहीं बताया गया है। मानव जीवन वास्तव में कृष्ण के चरण कमल के संपर्क में आने के लिए है। वही हमारा एकमात्र व्यवसाय होना चाहिए, जो कृष्ण चेतना, कृष्ण को पाना। ऊपरी शब्द उच्च ग्रह प्रणालियों को इंगित करता है। शायद उच्च ग्रह मंडल है और हम मध्य मंडल में है, भूलोक में है। एक ब्रह्मांड के भीतर 14 ग्रह प्रणालियां अर्थात 14 भुवन, 14 मंडल है। कर्म के अनुसार जीव कभी कभी ऊपर जाता है और कभी कभी नीचे जाता है।
और इस प्रकार सोचता रहता है कि वह किस प्रकार भौतिक रूप से सुखी हो सके और अपनी इंद्रियों को तृप्त कर सके। शास्त्र कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें कृष्ण को समझने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग पृथ्वी लोक में हैं, भू भुवा स्वर्ग ऐसे करके 14 लोग हैं। हमें खाने और सोने की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शरीर की ज़रूरतें पहले से ही व्यवस्थित होती है। शरीर के भरण पोषण के लिए हमें स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। लत तल लभते दुख बद्ध अंततः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रन हासाहा। हमारा वास्तविक प्रयास खुशी प्राप्त करना होना चाहिए, वही अस्तित्व के लिए हमारा वास्तविक संघर्ष है। शास्त्र के अनुसार तल लभते दुखतम, दुखवत शब्द इंगित करता है कि यद्यपि हम दुख नहीं चाहते फिर भी दुख आता ही है। हमें दुख के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई नहीं करता। मेरे घर में आग लग जाए या मेरा बच्चा बीमार हो जाए, कोई भी इन चीज़ों की आकांक्षा नहीं करता, फिर भी ये घटित होता ही है। हर कोई वही सोच रहा है मेरा बच्चा सुखी रहे जब मुझे इतना पैसा मिले। हम आपदाओं के लिए प्रार्थना नहीं करते ये आपदा आए, लेकिन आते हैं, फिर भी ये बिना निमंत्रण के आते हैं। इसी प्रकार हमारे आनंद के लिए जो भी सुख है वह भी हमारे मांगे बिना ही आएगा। जैसे दुख के लिए प्रयास नहीं करता है, ऐसे सुख के लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तथाकथित सुख या दुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि उस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जिससे हम कृष्ण को समझ सके और उनके चरण कमल में आश्रय पा सके। वही वास्तविक मानवीय प्रयास होना चाहिए। यह चैतन्य महाप्रभु ही थे जिन्होंने रूप गोस्वामी से कहा था, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीवात्माएं घूम रहे हैं, हर जन्म में माता पिता मिलता है, लेकिन ऐसे कौन सा जीव है जो इसी जन्म में माता पिता और गुरु और कृष्ण की सेवा प्राप्त हो जाता है। जीवात्मा ऊपर नीचे एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक भटकता रहता है और वह बहुत भाग्यशाली है अगर आध्यात्मिक गुरु और स्वयं कृष्ण की दया से उसे कृष्ण की भक्ति का बीज मिल जाए। वही भाग्यशाली जीव है। कृष्ण चेतना आंदोलन लोगों को भाग्यशाली बनाने का एक प्रयास है, बाकी सब दुर्भागा है। इस युग में हर कोई दुर्भाग्यशाली है, चाहे उसके पास जितना पैसा है, जितना जो भी है, लेकिन अब हम स्थिति को उलटने की कोशिश कर रहे हैं। हम कृष्ण को पाना नहीं चाहते, हम संसार की चीज़ों को पाना चाहते, दुर्भागा बनना चाहते हैं। पूरे विश्व में हर जगह समस्याएं हैं। एक देश में एक प्रकार की समस्याएं और दूसरे देश में दूसरी प्रकार की समस्याएं हैं। सरकारों के भीतर भी कलह है और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी समस्याओं से भरे हुए हैं। कोई सुखी नहीं है। कभी कभी हम सोच सकते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली है, जैसे राष्ट्रपति राष्ट्रपति है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका का बन गया हूँ, इंडिया का बन गया हूँ। फिर इससे जल्द ही एहसास होता है कि मैं बहुत दुर्भाग्यशाली था। दरअसल वही स्थिति हर किसी का है, क्योंकि ये सारा पथ टेम्पररी है, हमेशा के लिए नहीं है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि पकड़ा गया एकमात्र अपराधी राष्ट्रपति निष्कासन है और हम सुरक्षित हैं। एक बंगाली कहावत है, सूखे गाय का गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है और कहा जाता है कि जब सूखे गोबर को जलाया जाता है तो नरम गाय का जो नरम वाला जो गोबर होता है, वह हंसते हुए कहते हैं, ओ तुम जल रहे हो लेकिन मैं सुरक्षित हूँ। वह नहीं जानता कि जब वह सूख जाएगा
तो उसे भी आग में झोंक दिया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ का सुख थोड़ी देर के लिए होता है, फिर उसको भी वही हाल होना पड़ता है। हम हंस सकते हैं क्योंकि राष्ट्रपति निष्कर्षण मुसीबत में है, और हम खुद को बहुत सुखदायी सोच सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक बड़ा बैंक बैलेंस है। लेकिन वास्तव में कोई भी सुरक्षित नहीं है, सब असुरक्षित है। आखिर में सब सूख जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। वो एक सच्चाई है। हम कुछ वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम मृत्यु से नहीं बच सकते। वास्तव में वो कहा जाता है मृत्यु निश्चित है, चाहे आपके पास कितना धन है, कितना घर है, कोई महत्व नहीं है इसकी। और मृत्यु का परिणाम क्या है? व्यक्ति अपना सब कुछ खो देता है, सारा सम्मान, धन, पद और भौतिक जीवन सब कुछ खो देता है, शून्य रह जाता है। जो कर्म करता है उसका फल अलग से भोगना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं मृत्यु सर्वहर्ष हम उद्भावम च भविष्यतम, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। कृष्ण मृत्यु के रूप में आते हैं और सब कुछ लूट लेते, छीन के ले जाते हैं। बैंक बैलेंस, गगनचुंबी इमारतें, पत्नी, बच्चे और कुछ भी, जो कुछ भी है। कोई वो नहीं कह सकता है मेरे प्रिय मृत्यु कृपया मुझे समाज जीत कहने के लिए कुछ समय दे दो, थोड़ा समय रुक जाओ। कोई समस्याजनक बात नहीं सुनेंगे आपके। किसी का तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। इसलिए हर एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए मैं कैसे निकलूं। मूर्ख लोग भौतिक जीवन की दयनीय स्थितियों से अनजान है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। वास्तविक ज्ञान का अर्थ है यह जानना कि कोई कितना भी महान क्यों ना हो, भौतिक जीवन के 4 सिद्धांत मौजूद है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। ये उच्चतम ग्रह मंडल ब्रह्मलोक और सबसे निचले लोक में भी पाए जाते हैं। ये पाताल लोक में भी मौजूद है। ये सुरक्षित जगह नहीं है। सुरक्षित जगह केवल भगवान के धाम है, इसलिए भजन करना चाहिए। तस्यैव हेतो प्रयतेते कविदो न लभते जत भ्रमताम उपरि अधा तल लभते दुखबद अन्नत सुखम। कालेन सर्वत्र गंभीर रणहर्षा। काल जो है किसी को नहीं छोड़ता है। काल के प्रभाव में सबको आना पड़ेगा, इसलिए भगवान की भजन करना चाहिए। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान और दार्शनिक प्रवृत्ति वाले हैं, उन्हें केवल उस उद्देश्य पूर्ण लक्ष्य के लिए प्रयास करना चाहिए जो सर्वोच्च ग्रह से लेकर सबसे निचले ग्रह तक भटकने से भी प्राप्त नहीं होता है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त सुख का सवाल है, यह समय के साथ स्वतः ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे समय के साथ हमें दुख प्राप्त होते हैं, भले ही हम उन्हें ना चाहे, फिर भी उसे भोगना पड़ता है। जब धर्मराज ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा कि दुनिया में सबसे अद्भुत चीज क्या है, तो महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति जमालयम। हर पल लोग मर रहे हैं, लेकिन जो जीवित है वे सोच रहे हैं मेरा मृत्यु नहीं होगा, मैं नहीं मरूंगा। यही सबसे बड़ा मूर्खता है। इसलिए हमें बुद्धिमान बनना चाहिए। मृत्यु तो निश्चित आएगा। मृत्यु सबके पास आना है, चाहे आपके पास धन है, दौलत है, अहंकार, जो भी आप कर रहे हैं, एक दिन आपको सारा कुछ छोड़ के जाना है। आज जो धन में आसक्ति है, अगले जीवन उसको सांप बनना पड़ेगा। इतना नीच क्रूर जनी में जाना पड़ता है। इसलिए केवल कृष्ण भक्ति करना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए, अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्ण।